ये मैं आपको वीडियो के माध्यम के जरिए ग्रेड 6 का जीके के बारे में पढ़ाना चाहूँगा। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, ग्रेड 6 का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 का नाम है लाइफ एंड नेचर, जो आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है लाइफ एंड नेचर, यानी कि जीवन और प्रकृति, और उसके नीचे लिखा हुआ है यूजफुल क्रॉप्स, यानी कि उपयोगी फसलें। उपयोगी फसलें यानी कि जो हमारे खेत में हम हमारे जीवन ज़रूरियात में जो यूज़ करते हैं वो फसलें, जो हमारे खेत में हम उगाते हैं वो फसलें, जैसे कि ज्वार होता है, गेहूँ होता है, ठीक है, ETC, ये सब हमारी उपयोगी फसलें हैं। अब इस चैप्टर में टोटल 8 क्वेश्चन है, और उसके एक क्वेश्चन के नीचे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको 2 ऑप्शन में से सही आंसर चुनना है। ठीक है, टिक इन द करेक्ट ऑप्शन। तो हम लाइन पढ़ेंगे और इसमें से हम जवाब ढूंढेंगे। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। इट इज़ माइनरली ग्राउंड in those areas where the average annual rainfall is less than 100 सेंटीमीटर, यानी कि ये मुख्यत्वे उन क्षेत्रों में उगाया जाता है जहां औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होती है। तो 2 ऑप्शन है, उसमें से कौन सा 100 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है वहाँ उगाया जाता है? ए माइस, बी ज्वार। तो उसमें सही आंसर आएगा ज्वार। ज्वार है वो मुख्यतः उन क्षेत्रों में उगाया जाता है जहां औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, और उसका जवाब था बी ज्वार। और दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। इट इज cultivated in clay soil and is extensively used for bread making and other food items। तो उसमें भी 2 ऑप्शन दिए गए हैं नीचे। ठीक है, तो पहला इसका मतलब हम जान लेते हैं। दूसरे वाले का क्या है कि ये मिट्टी में खेती की जाती है और बड़े पैमाने पर रोटी बनाने और खाद्य पदार्थों के लिए उपयोग की जाती है। इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, 2 में से कौन सा आएगा हमको बताना है। ज्वार तो नहीं होगा, ठीक है, बी ज्वार तो नहीं होगा। ज्वार तो 100 सेंटीमीटर से कम जहाँ बारिश होती है वहाँ उगाया जाता है, जो हमने अगले क्वेश्चन में देखा। तो सही आंसर क्या होगा? विट। तो विट ही होगा, जो मिट्टी में खेती की जाती है और बड़े पैमाने में पर रोटी बनाने और अन्य खाद्य पदार्थों के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन में आंसर आएगा ए वीट। और तीसरा वाला इट इज ए कॉमन फूड क्रॉप इन नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न इंडिया। इट इज माइनरली ग्राउंड एज खरीफ क्रॉप इन द कंट्री। क्या है उसका अर्थ? ये हमारी उत्तरी और पश्चिमी भारत में एक आम खाद्य फसल है। इसे मुख्य रूप से देश में खरीफ की फसल के रूप में उगाया जाता है। ठीक है, तो देखो उसमें ऑप्शन 2 है, ए माइज, बी वाइट। तो उसमें बी वाइट तो नहीं आएगा, वीट तो नहीं आएगा। अगले क्वेश्चन में देखा वीट कहाँ उगाई जाती है? मिट्टी की उगाई जाती है और बड़े पैमाने पर रोटी बनाने में और खाद्य पदार्थों के लिए वो काम आती है। ठीक है, उसका सही आंसर होगा ए माइज। माइज है वो उत्तरी और पश्चिमी भारत में एक आम खाद्य फसल है। इससे मुख्य रूप से देश में खरीफ की फसल के रूप में उगाया जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 4th वाला। It is considered is the master crop in the
कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उसमें भी दो ऑप्शन दिए गए हैं, ए व्हीट बी राइस। ठीक है, तो पहले तो हम मतलब समझते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन का मतलब क्या है। तो उसका मतलब है इसे भारत के तटीय क्षेत्रों में मास्टर फसल माना जाता है। तटीय क्षेत्र जो होता है, जो बाहरी इलाका, उसमें वो फसल मास्टर फसल माना जाता है। तो उसमें आंसर आएगा राइस। राइस, ठीक है। तो राइस सभी तटीय जो इलाका होता है उसमें उगाया जाता है और उसको सब खाने के लिए उपयोग करते हैं राइस को। ठीक है, सभी स्टेट वाले उसको यूज़ करते हैं खाने के लिए। तो ये राइस है, उसको भारत की तटीय क्षेत्रों में मास्टर फसल माना जाता है। तो फोर्थ में आंसर आएगा बी राइस। और फिफ्थ में देखो, फिफ्थ वाला हम देखते हैं क्वेश्चन। इट इज़ यूजुअली ग्राउंड इन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, दिस टेल ग्रास इन रिच इन शुगर। उसका मतलब है यह आमतौर पर उत्तर और दक्षिण भारत में उगाया जाता है, लंबी घास चीनी से भरपूर होती है। तो उसका आंसर आएगा, देखो पहले तो दो नीचे क्वेश्चन दिए, सॉरी ऑप्शन दिए गए हैं, ए जूट बी शुगर कैन। तो उसमें आंसर आएगा शुगर कैन। जो शुगर कैन होती है वो आमतौर पर उत्तर और दक्षिण भारत में उगाया जाता है, लंबी घास चीनी से वो भरपूर होती है। तो फिफ्थ में आंसर आएगा शुगर कैन। और सिक्स वाला अब देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, सिक्स वाला। द स्ट्रॉन्ग नेचुरल फाइबर इज यूज टू मेक स्केच एंड कॉर्स क्लॉथ। उसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, ए विट बी जूट। तो उसमें आंसर सही आएगा जूट। तो उसका मतलब हम समझते हैं क्या है। इस मजबूत प्राकृतिक फाइबर का उपयोग बोरे और मोटे कपड़े लगाने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग फाइबर का, किसका उपयोग बोरे और मोटे कपड़े बनाने के लिए किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन भी हम पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जूट है, उसको मजबूत प्राकृतिक फाइबर का उपयोग बोरे और मोटे कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। फिर से एक बार बता देता हूँ, जो जूट है उसका उपयोग बोरे और मोटे कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो सिक्स में आंसर आएगा जूट बी। ठीक है, और सेवंथ वाला नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्रॉप यील्ड ऑयल विद सीड्स that are often sprinkled on buns and biscuits। ठीक है, उसका मतलब हम समझते हैं, इस फसल से तेल से भरपूर लीज निकलते हैं जो अक्सर बंस और बिस्कुट पर छिड़के जाते हैं। क्या है उसमें सेवंथ में, उसका अर्थ है इस फसल से तेल से भरपूर बीज निकलते हैं और जो अक्सर बंस और बिस्कुट पर छिड़के जाते हैं। तो वो बीज का नाम है सोयाबीन। देखो सेवंथ में दो ऑप्शन दिए गए हैं, ए सोयाबीन बी शुगर केन। तो उसमें सही आंसर आएगा सोयाबीन। जो सोयाबीन के बीज होते हैं उसको अक्सर बंस और बिस्कुट पर छिड़के जाते हैं। तो उसमें क्वेश्चन भी कर सकते हैं हम, कौन से बीज का अक्सर बंस और बिस्कुट पर छिड़के जाते हैं। तो उसका आंसर आएगा सोयाबीन। ठीक है, वेरी इजी। और अब आएगा क्वेश्चन नंबर 8। तो उसके वो हम देखते हैं। द मिल्की सब्सटेंस फ्रॉम दिस ट्री हैज़ इलास्टिक प्रॉपर्टीज एंड इज वाटरप्रूफ। उसमें भी नीचे दो ऑप्शन दिए गए हैं, वो बाद में, पहले हम 8वें क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं, उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो 8वें के क्वेश्चन का मतलब है इस पेट से दूधिया पदार्थ में लोचादार गुण होते हैं और जल से भी होता है। तो कौन आएगा उसमें, कौन से वाला आंसर आएगा। सोयाबीन तो अगले क्वेश्चन में था, वो तो ऐसा नहीं हो सकता। सोयाबीन का उपयोग तो अक्सर बंस और बिस्कुट पर छिड़कने में होता है। तो उसमें सही आंसर आएगा बी शीशम। क्या आएगा, शीशम। जो शीशम के पेड़ होते हैं उसमें से दूधिया पदार्थ
में लोचदार गुण होते हैं और ये जलरोधी होता है। ठीक है, तो 8वें क्वेश्चन में आएगा आंसर बी शीशम। मैं पहले से रिपीट कर देता हूँ, पहले क्वेश्चन से क्वेश्चन और आंसर कर देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इट इज़ माइनरली ग्राउंड इज दोस एरियाज वेयर द एवरेज एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 100 सेंटीमीटर। तो उसका आंसर आएगा बी ज्वार। और दूसरे वाला, इट इज़ क्लेवेटेड एंड क्लाइल सॉइल एंड इज एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर ब्रेड मेकिंग एंड अदर फूड्स आइटम। तो उसमें आंसर आएगा ए वीट। तीसरे वाला, इट इज़ ए कॉमन फूड क्रॉप इन नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न इंडिया, इट इज़ माइनरली ग्राउंड इज खरीफ क्रॉप इन द कंट्री। तो उसमें आंसर आएगा ए माइज। फोर्थ वाला, इट इज़ कंसिडर्ड एंड द मास्टर क्रॉप इन द कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया। तो उसमें आंसर आएगा बी राइस। फिफ्थ वाला, इट इज़ यूजुअली ग्राउंड इन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, दिस टेल ग्रास इज रिच इन शुगर। तो उसमें आंसर आएगा फिफ्थ में बी शुगर कैन। और सिक्स वाला, द स्ट्रॉन्ग नेचुरल फाइबर इज यूज टू मेक स्केर्स एंड क्लॉज। तो उसमें आंसर आएगा बी जूट। ठीक है, और सेवंथ वाला, द क्रॉप एलाइड ऑयल रिच सीड्स दैट आर ऑफ्टन स्प्रिंकलेड ऑन बन्स एंड बिस्किट्स। तो उसमें आंसर आएगा ए सोयाबीन। और 8 वाला, द मिल्की सब्सटेंस फ्रॉम दिस ट्री इज इलास्टिक प्रॉपर्टीज एंड इज वाटर प्रूफ। तो उसमें आंसर आएगा बी शीशम। ठीक है, तो ये था जीके का ग्रेड 6 का जीके का पहला चैप्टर हमारा लाइफ एंड नेचर, यानी कि जीवन और प्रकृति, और उपयोगी फसलें यानी कि यूजफुल क्रॉप्स। ठीक है, तो ये हमारा था पहला चैप्टर। थैंक यू।